दोस्तों नमस्कार। आज 23 दिसंबर 2022 के डॉट न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। जैसा कि सब जानते हैं कि कोरोना ने पुनः अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं, अतः आज के समाचारों की शुरुआत कोरोना के समाचारों से करते हैं। बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोरोना के संबंध में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने निर्देशित किया कि टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतर्कता बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कोविड की जटिलताओं के विरुद्ध सतर्क रहने तथा सुरक्षा तथा सतर्कता बढ़ाने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने राज्यों को अस्पतालों की अवस्थापना सुविधाओं को तैयार रखने के लिए निर्देशित किया। प्रधानमंत्री ने कोविड के अनुसार आवश्यक व्यवहार बरतने को कहा, जिसमें मास्क पहनना, टीके का लगवाना तथा सैनिटाइज़र का उपयोग शामिल है के ऊपर विशेष जोर दिया। प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक में बताया गया कि अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, निगरानी और बढ़ाई जानी चाहिए, विशेष तौर पर हवाई अड्डों पर। इसी क्रम में दिनांक 24 दिसंबर 2022 से हवाई अड्डों पर रैंडम सैंपलिंग के आधार पर, जो कि 2% होगी, RT-PCR टेस्ट करने का निर्णय लिया गया है, जो कि 24 दिसंबर से लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अस्पतालों में दवाओं की कीमतों तथा उपलब्धता पर लगातार नज़र बनाए रखने के निर्देश दिए हैं तथा अस्पतालों की तैयारी, जिसमें आवश्यक सुविधाएं, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन तथा स्टाफ शामिल है, का ऑडिट कराने के लिए भी कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड पर आपात बैठक करते हुए कहा कि दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 का कोई भी मामला सामने नहीं आया है तथा कोविड-19 के 10 मामले सामने आए हैं। अतः यहाँ पर पॉजिटिविटी दर 0.41% पहुँच गई है, जो पहले 0.1% थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली पूरी तरह से किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है, किसी प्रकार के घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी क्रम में उन्होंने अवगत कराया कि दिल्ली में 1 लाख परीक्षण प्रतिदिन किए जा सकते हैं, 8,000 बेड तैयार हैं, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा सुरक्षित है तथा बेडों की संख्या 36,000 तक बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने आगे अवगत कराया कि दिल्ली में 7 स्थानों पर सीवरेज के नमूने लिए गए हैं, जिनमें कोविड वायरस नहीं पाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ दुनिया के अनेकों स्थानों पर बढ़ रहे कोविड मामलों के संबंध में बैठक करने का निर्णय लिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नागरिकों को पब्लिक गैदरिंग जैसे शादी, राजनीतिक बैठकों, सामाजिक बैठकों से दूर रहने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि कोरोना वायरस की लगातार बदलती प्रवृत्ति विश्व स्वास्थ्य के लिए खतरा है। उन्होंने अवगत कराया कि हवाई अड्डों पर रैंडम सैंपलिंग प्रारंभ कर दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के प्रत्येक कोरोना पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि त्योहारी सीज़न पर विशेष सतर्कता बरतने, जिसमें मास्क तथा सैनिटाइज़र शामिल है, के उपयोग पर जागरूकता बढ़ाने की बात कही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी तैयारी के संबंध में विशेष तौर पर अवगत कराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी टीम 9 के साथ कोविड समीक्षा बैठक की है। लगभग देश के सभी प्रदेशों ने कोरोना से संबंधित अपनी बैठकें की हैं और सभी ने इस बात पर जोर दिया है कि कोरोना से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन किया जाए, सतर्कता बरती जाए, जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए तथा परीक्षण किए जाएं। इसी बीच IIT के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने कहा है कि भारत को अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि भारत में BF7 वेरिएंट जुलाई में ही पाया गया था। कुल अब तक 4 मामले सामने आए हैं, परंतु सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। भारतीय लोगों की इम्यूनिटी पहले से ही अधिक है, अतः भारतीय लोगों को अत्यधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि हम विशेष तौर पर चीन के हालात पर नज़र रख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि संपूर्ण मानव जाति इस महामारी से सफलतापूर्वक निपट सकेगी। सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया है कि मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में लाए गए 8 चीतों में कोई स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं नहीं हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने यह भी बताया कि आसाम सरकार ने विगत 6 वर्षों में वन्य जीवों की गणना के ऊपर 1.7 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल दर्जी की हत्या के मामले में NIA ने 2 पाकिस्तानियों सहित 11 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जन आक्रोश यात्रा जो राजस्थान में चल रही थी को जारी रखने का निर्णय लिया है। यद्यपि उन्होंने ये कहा है कि वे कोरोना से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी से 6 वरिष्ठ सदस्यों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कर्नाटक विधानसभा ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा उठाए गए सीमा विवाद पर सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया है। राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने सभी नेताओं से उच्च संवैधानिक संस्थाओं पर पक्षपातपूर्ण रवैये के बारे में संदर्भ न लेने की अपील की है। केंद्र सरकार ने कियो क्लैन पनडुब्बी के स्पेयर पार्ट्स की खरीद में हुए घोटाले के संबंध में नौसेना के 4 कार्यरत तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग चलाने की कार्रवाई को अनुमति दे दी है। महाराष्ट्र विधानसभा में NCP के वरिष्ठ नेता जयंत पटेल को शीतकालीन सत्र के बचे हुए समय तक के लिए निलंबित कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने कहा कि सत्तारूढ़ दल स्वर्गीय नेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सलेन की मौत पर नाटक कर सत्र को चलाने में बाधा डाल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए तरह तरह के बहाने बना रही है। भारत चीन के बीच 17वें दौर की सैन्य स्तरीय बातचीत के बाद संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष क्षेत्र में स्थायित्व बनाने पर सहमत हैं। दोनों की वार्ता बचे हुए मसलों के समाधान के लिए गहराई से तथा खुलकर की गई। गृह मंत्रालय ने तिहाड़ के पूर्व डायरेक्टर जनरल संदीप गोयल को कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा की कथित 55 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति को संबद्ध कर लिया है। कल दिनांक 22/12/2022 को प्रारंभ में ₹8 की गिरावट के साथ शुरू हुआ। सेंसेक्स में 241.02 पॉइंट की तथा निफ्टी में 7.75 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की ओर। जैसा कि सब जानते हैं कि विगत 10 माह से यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है, जिससे वैश्विक स्तर पर अनेकों परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इस 10 माह के दौरान ज़ेलेंस्की द्वारा अपनी पहली विदेश यात्रा अमेरिका में की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि युद्ध की समाप्ति पर यूक्रेन की समृद्धता वापस न करने तक शांति के लिए कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस से कहा कि अनेकों परेशानियों तथा विषम परिस्थितियों के बावजूद भी यूक्रेन खड़ा है। उन्होंने प्रत्येक अमेरिकी नागरिक को उनके साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके लिए अमेरिकी मदद जीवनाधार है। रूस ने यूक्रेन को और अधिक अमेरिका की मदद देने के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यदि अमेरिका और अधिक सैन्य सहायता यूक्रेन को करता है
तो युद्ध की विभीषिका और बढ़ सकती है। अब आगे खेल समाचार। जाहिर है कि वर्तमान में 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला बांग्लादेश के साथ भारत खेल रहा है। इस श्रृंखला के दूसरे मैच में पहले दिन खेलते हुए बांग्लादेश ने टॉस को जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय करते हुए 227 रन बनाए। खेल की समाप्ति पर भारत 42 रन बिना कोई विकेट पर खेल रहा था। इस दौरान दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारत ने अपनी टीम में एक परिवर्तन करते हुए कुलदीप यादव के स्थान पर एक अन्य खिलाड़ी जयदेव अनादकर को टीम में स्थान दिया है। उल्लेखनीय है कि कुलदीप यादव पहले मैच के हीरो थे। आज के समाचारों में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि हमारे डॉट न्यूज़ को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। आपसे मैं बार बार यही अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और यदि कोई खामी नज़र आती है जिसको आप अनुभव करते हैं उसके बारे में अपने कमेंट देने का ज़रूर कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नीलम कुमार सिंह आपसे कल पुनः मिलन की उम्मीद के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।